नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम सेकंड अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो मेरे अंदर की बात है। अध्याय का नाम है मेरे अंदर की बात। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। इसके बहुत से भाग हैं जिसे अंग कहते हैं। शरीर के जिन भागों को हम देख सकते हैं उन्हें बाहरी अंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है और बहुत से भाग होते हैं, और इस भागों को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। शरीर के ये भाग जो बाहर से दिखाई देते हैं उसको बाहरी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी अंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेरे शरीर के अंदर ऐसे कई अंग हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वे हमारे शरीर के अंदर हैं। ऐसे अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं। हमारे कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क, आमाशय और फेफड़े। कहने का मतलब है कि ऐसे कई अंग होते हैं जो हम देख नहीं सकते, जो आंतरिक भाग होते हैं, आंतरिक अंग कहलाते हैं। और आंतरिक अंग के अंदर हृदय आता है, मस्तिष्क आता है, आमाशय और फेफड़े। तो देखिए विद्यार्थी, ये आंतरिक अंग का एक पिक्चर दिया हुआ है, जो हृदय है, जो हमारे शरीर का आंतरिक अंग है। आगे देखिए, हृदय छाती के अंदर होता है। यह शरीर के सभी अंगों को खून भेजता है। कहने का मतलब है कि यह हृदय होता है, आंतरिक अंग होता है, जो आंतरिक भाग है, और ये शरीर को सभी भागों को खून सप्लाई करता है, खून भेजता है। अब आता है कि मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। हमारे शरीर के अंदर होता है। यह सोचने, याद रखने और सीखने में हमारी सहायता करता है। यह पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। कहने का मतलब ये कि शरीर का पूरा नियंत्रण रखता है, और ये दिमाग होता है जो हम सोचते हैं, याद रखते हैं, उसमें हमारी ये क्या करता है? सीखने में सहायता करता है। फेफड़े। हमारी छाती के अंदर दो फेफड़े होते हैं। फेफड़े ताज़ी हवा को अंदर लेते हैं और अंदर की बासी हवा को बाहर निकालते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, फेफड़े दिए हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर दो फेफड़े होते हैं। जो शुद्ध हवा होती है फेफड़े के अंदर जाती है, अशुद्ध हवा होती है वो फेफड़े से बाहर निकलती है। तो ये फेफड़े इस प्रकार कार्य करते हैं। आमाशय। अपना हाथ अपनी बेल्ट के ऊपर रखो और महसूस करो, आपका आमाशय है जो थैले जैसा है, जिस भोजन को हम खाते हैं उसे पचाता है। ये देखिए विद्यार्थियों, ये पिक्चर दी हुई है, आमाशय की दी हुई है, जो हमारे भोजन का पाचन अंग है, जो भोजन को पचाता है। हम जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन करता है। हड्डियाँ और पेशियाँ। हड्डियाँ हमारे शरीर का कठोर भाग है। हमारा शरीर बहुत सी हड्डियों से बना होता है। सभी हड्डियाँ एक ढांचा बनाती हैं जिसे कंकाल कहते हैं। कंकाल शरीर को आकृति और सहारा देता है। यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ये देखिए विद्यार्थी, जो पिक्चर दी हुई है कंकाल की दी हुई है, ये पूरे हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है जो हमारे शरीर का आधार बनाता है। ये कठोर भाग होता है और बहुत सी हड्डियों से मिलकर बना होता है, और इन हड्डियों की जो मिलकर बना होता है इसे ढांचा कहते हैं। ये कंकाल कहलाता है, और ये हमारे शरीर को क्या करता है? आकृति और सहारा प्रदान करता है, और ये हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। आगे देखिए, ये भी जानें, शिशु के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है हड्डियों की संख्या कम होती जाती है और वे केवल 206 रह जाती हैं। वयस्क आदमी के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। तो ये कह रहा है, कहने का मतलब कि शिशु का जन्म होता है तो उससे में जो हड्डियों की संख्या होती है 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे बड़ा होता है हड्डियों की संख्या कम होती जाती है और हड्डियों की मात्र संख्या 206 रह जाती है, और वयस्क आदमी बनने पर उसकी हड्डियों की संख्या 6 होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हड्डियों की संख्या जो है 300 से 206 होने का तात्पर्य है कि शिशु की जो हड्डियाँ होती है वो जुड़ने के कारण वो उनकी संख्या कम हो जाती है। कंकाल मांस की परतों से ढका रहता है, जिन्हें पेशियाँ कहते हैं। पेशियाँ कोमल होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती है। हमारे शरीर में लगभग 600 पेशियाँ होती हैं। पेशियाँ और हड्डियाँ मिलकर काम करती हैं, जिससे हम चल, दौड़ और खेल सकते हैं। हमें दूध, अंडे, हरी सब्जियाँ, दालें आदि खाने चाहिए, क्योंकि ये हड्डियाँ और पेशियों के लिए
अच्छे होते हैं। नियमित रूप से बारीक खेल खेलने और व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए विद्यार्थियों, ये पेशियाँ दी हुई है, पिक्चर दी हुई पेशियाँ हैं जो कंकाल की परतों से ढका रहता है। ये पूरे परतों के रूप में ढका रहता है। पेशियाँ होती है, कोमल होती है और हड्डियों से ये पेशियाँ क्या जुड़ी हुई होती है, हड्डियों से। और पेशियों की संख्या टोटल होती है वो 600 पेशियाँ होती हैं। पेशियाँ और हड्डियाँ मिलकर क्या करती है, कार्य करती है, काम करती है, और इसके कारण हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, खेल सकते हैं। तो हमें इसके लिए दूध, अंडे, हरी सब्जियाँ, दालें आदि खाने चाहिए, क्योंकि इसमें हड्डियों और पेशियाँ क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और नियमित रूप से खेलने और व्यायाम करने से हमारा शरीर भी क्या होता है, स्वस्थ रहता है। सही मुद्रा, देखिए वह स्थिति जिसमें हम बैठते हैं, खड़े होते हैं और चलते समय अपने शरीर को रखते हैं, उसे बोलते हैं आसन। ऐसी स्थिति जो हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो वह हमारी क्या होती है, आसन होती है, मुद्रा होती है, आसन कहलाती है। गलत आसन के कारण हमारी कमर या कूल्हे में क्या दर्द हो सकता है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में और जानेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन आसन में बैठते हैं, अगर सही ढंग से आसन नहीं करें तो हमारे कमर में और कूल्हे में क्या होता है, दर्द होने लगता है। ये देखिए, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।